जय श्रीमन्नारायण राधे। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी श्री भाष्य में कहते हैं कि कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजु। कैंकर्य अर्थात सेवा। सेवा से ठाकुर जी भगवान श्रीमन्नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। सेवा हमारे शारीरिक कष्टों का निवारण करती है और सेवा मोक्ष को देने वाली है, इसलिए कहा है कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजु। आज नवमी तिथि है और उसके उपरांत 11 बजे के बाद दशमी दशहरा चालू हो जाएगा। इसी शुभ उपलक्ष्य पर, दशहरा के शुभ उपलक्ष्य पर आज गौ माताओं के लिए, छोटे बछड़ों के लिए 15 मन मतलब 600 किलो हरा चारा गाड़ी में आ चुका है गौ माताओं के लिए खिलाने के लिए। सेवा करने का अवसर मिला है। ये नवरात्रे ठाकुर जी की सानिध्यता में, ठाकुर जी के भजन में, ठाकुर जी के उपवास में ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि हमें सेवा सुमरण सत्संग निरंतर गौ माता की सेवा, जिन गौ माता की सेवा करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण वृंदावन में आए हैं, सिद्धि आज उन्हीं की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अब चारा सभी इसमें गौ माताओं के लिए यह है। प्रिय भक्तों, एक बात विशेष आप देखना, कभी भी जब भी आओ तो आप एक चीज़ विशेष नोट करो कि यहाँ चारे के लिए, गुड़ के लिए जो हम योगदान देते हैं और श्री वृंदावन धाम में, वो बहुत श्रेष्ठकर होता है, बहुत श्रेष्ठकर होता है। हमारे दैविक भौतिक तापों को, कष्टों को हमारी ये गौ माता निवारण कर देती है। तो इसीलिए अब सेवा चालू हो गई है। गौ माता के लिए चारा यहाँ खिलाना शुरू कर रहे हैं, सब में डालने के लिए। अब अधिकांश बहुत सी नांदों में चारा डल चुका है। आज सेवा में शिवम और मोहित भी हैं, थोड़े से कट्टे और रह चुके हैं। तो मेरा बार बार कहना यही रहता है कि सेवा एक ऐसा गुण है जो हम मन से, वचन से और कर्म से तीनों तरह कर सकते हैं। जिसके पास जैसी व्यवस्था है वो वैसे सेवा कर सकता है। आप लोग नहीं आ पाते हैं, परंतु आपका मन, आपका वचन, आपका सामान, आपका धन यहाँ गौ माता की सेवा में लगता है। तो श्री वृंदावन धाम में ऐसे हमें सेवा करने का शुभ अवसर मिलता है। ये ठाकुर जी की अनन्य कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है। इसलिए दशहरा के शुभ अवसर पर हम प्रभु श्री राम से, माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी ठाकुर जी के श्री चरणों में अनन्य प्रेमा भक्ति बनी रहे। हम निरंतर सेवा, सुमरण और सत्संग में लगे रहें। प्रिय भक्तों, जिस तरह इस शरीर के लिए जल, भोजन और वस्त्र की आवश्यकता होती है, ठीक उसी ही प्रकार हमारे लिए हमारी आत्मा के लिए ज़रूरत रहती है सेवा, सुमरण और सत्संग की। इस सेवा करने पर हमें एक आत्मिक सुकून, एक आत्मिक शांति मिलती है। तो इसीलिए हम बार बार यह प्रयास करते हैं कि हम निरंतर गौ माता की सेवा में लग सकें, उनके लिए लग सकें। देखिए, युवा हैं जो हमारे साथ आए हैं, राधे राधे, शिवम जी हैं, और पिछले 1.5-2 सालों से निरंतर, जब से गौ माता की सेवा शुरू हुई है तब से निरंतर गौ माता की सेवा में तत्पर रहते हैं। इसी तरह से हमारा आप सभी से बार बार कहना है कि जब भी श्री वृंदावन धाम आए, श्री कृष्ण परमार्थ गौशाला में आकर चारा स्वयं अपने हाथों से खिलाएं। हम ये नहीं कहते कि आप पैसा दें, नहीं, हम तो ये कहते हैं कि इन छोटे बछड़ों के लिए, नंदियों के लिए, इन सब के लिए चारा खिलाने का प्रयास करें, गुड़ पहुंचाएं,
चोकर पहुंचाएं। यही हमारा विशेष प्रयोजन रहता है। यह नहीं प्रयोजन कि हमारी गौशाला खुले है, हमारा कुछ वो हो, नहीं, ऐसे गौओं के लिए चारा पहुंचा। ये हमारे चारा अधिकारी हैं जो कि राकेश जी, इनसे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो यही निरंतर एक ही उद्देश्य है कि गौ की सेवा मेरे गोविंद की सेवा है, गौ की सेवा मेरे राष्ट्र की सेवा है, और गौ की सेवा ही सर्वोपरि सेवा है। इसीलिए ऐसी ही निरंतर सेवा में हम तत्परतापूर्वक गौओं के लिए लगे रहें, यही हमारा विशेष प्रयास है। जय। इसी के साथ आज दशहरा की सेवा, आज दशहरा के पर्व पर यह सेवा आज प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रेम से बोलेंगे, जय गौ माता, जय गौ, राधे राधे।